नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज पथ भारत। पिछले 12 साल में कुल 116 पेपर लीक, यानी करीब करीब हर साल 10 पेपर लीक हुए हैं। करीब 7.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। 3 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां आज भी अटकी हुई हैं। तो क्या पेपर लीक के पीछे जो चेहरे मीडिया में दिखते हैं या दिखाए जाते हैं, उन्हीं में पेपर लीक का सारा राज छिपा है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? आज हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट से जानेंगे आखिर पेपर लीक का पूरा कारोबार 6000 करोड़ से ज्यादा कैसे पहुंच चुका है। इस कारोबार के पीछे का अर्थशास्त्र और गणित क्या कहता है, इसे लेकर हाल ही में फिनशॉट्स की एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाले मामले, बेहद चौंकाने वाली जानकारियां साझा की गई हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में कानून होने के बाद भी पेपर लीक के पीछे अर्थशास्त्र के 2 मॉडल कैसे काम कर रहे हैं। पहला मॉडल है स्कार्सिटी, यानी दुर्लभता, यानी जितनी डिमांड उससे कहीं ज्यादा कम। अब इसे आसान भाषा में नीट परीक्षा के उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। नीट में हर साल लगभग 20 से 25 लाख छात्र बैठते हैं, लेकिन सरकारी एमबीबीएस कॉलेजों की सीट सिर्फ 63,000 है। यानी परीक्षा देने वाले कुल 20 लाख छात्रों की तुलना में महज 3% या इससे भी कम है। 20 लाख छात्र जो पेपर दे रहे हैं, उसका सिर्फ 3% या इससे भी कम है सीट। तो क्या इन कम सीटों का कोई कनेक्शन पेपर लीक से है? अब इस गणित को समझिए। अगर किसी बच्चे को सरकारी सीट मिलती है तो एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्च महज 31,000 रुपए के आसपास होता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है तो यह खर्च 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। यानी एक सरकारी सीट मिलने का मतलब है सीधे तौर पर 1 करोड़ रुपए बचा लेना। अब इसी 1 करोड़ रुपए बचाने को लिए इसके लिए ही अक्सर शॉर्टकट तरीका अपनाया जाता है। पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट के संपर्क में लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं। इसके लिए आसानी से 30 से 40 लाख रुपए खर्च करने को तैयार भी हो जाते हैं। इस मोटी रकम को खर्च करने के बाद भी 60 से 70 लाख रुपए की बचत होती है। इसलिए पेपर लीक कराने वाला गैंग हर हाल में पेपर निकालने के पीछे पड़ जाता है। अब बात पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट की। ये इकोनॉमिक्स के रेंट सीकिंग मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब है सिस्टम का अनुचित फायदा उठाना। असल में लोग 1 करोड़ रुपए बचाने के लिए लीक पेपर के पीछे भागते हैं और पेपर लीक माफिया सिस्टम में सेंध लगाने की हर कोशिश में जुट जाता है। यह सिंडिकेट पेपर बनाने वाली एजेंसी से लेकर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों पर भी नजर रखता है। एग्जाम सेंटर से लेकर हर उन जगहों से संपर्क में रहता है जहां से पेपर मिल सके। अब इनके जरिए यह सिंडिकेट लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करके पेपर लीक को पूरा कर लेता है। और सिर्फ इस एक पेपर लीक से 50 से 60 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। इस पर अगर वो 50% मान लीजिए खर्च भी कर दे तो उसका 20 से 25 यानी 30 करोड़ तक, 25 से 30 करोड़ का सीधा फायदा है। अगर पुलिस केस हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, परेशानी नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद जमानत मिल जाती है। कोर्ट कचहरी में 1-2 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, करोड़ों का फायदा हो ही चुका है। यानी कुल मिलाकर पेपर खरीदने वाले और इसे बेचने वाले दोनों को यह फायदा सौदे का है। ये सौदा एकदम भाता है, फायदा। इसलिए अब पेपर लीक से जुड़े ऐसे कड़े कानून की जरूरत है जिससे माफियाओं की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ी जा सके, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी पैसा ही है। जब तक पेपर माफियाओं के पैसे पर प्रहार नहीं होगा, यह पेपर लीक का सिलसिला कभी भी रुकने वाला नहीं है। आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। जय हिंद।